हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट्स ऑफ रास। तो आज का हमारा डिस्कशन है क्लास 8 का जियोग्राफी, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स बेस्ड ऑन यूटिलिटी एंड बेस्ड ऑन ओनरशिप। आज हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। सभी चीज़ों को मैंने पिक्चर वाइज आपको समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो में बने रहिए और जानिए कि कैसे रिसोर्स को क्लासीफाई करते हैं। तो यूटिलिटी के बेसिस पे हम रिसोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा एनर्जी रिसोर्स, एक है रॉ मटेरियल। जो भी रिसोर्स हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम बोलेंगे एनर्जी रिसोर्स। इसे हम एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम कोयल, सोलर पैनल या विंड यूज़ करते हैं, तो ये सब हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसे हम एनर्जी रिसोर्स के अंडर लाएंगे। ठीक है। और जैसे कार चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉसिल फ्यूल से, पेट्रोल या डीजल से मिलते हैं। तो इसकी वजह से हम ये जो पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल है, इसे भी हम किसके कैटेगरी में लाएंगे? एनर्जी रिसोर्स के कैटेगरी में लाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ समझ लो कि ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल्स के कैटेगरी में आते हैं वो मिनरल्स आते हैं। ठीक है। पर एक ऐसा मिनरल है जो कि रॉ मटेरियल के कैटेगरी में नहीं आके एनर्जी रिसोर्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो उसका नाम है यूरेनियम। तो यूरेनियम एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम यूज़ करते हैं कि एनर्जी बनाने के लिए, जैसे न्यूक्लियर पावर एनर्जी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये मटेरियल हमारा रॉ मटेरियल में नहीं आके एनर्जी रिसोर्स में आ जाता है। ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है रॉ मटेरियल। कोई भी अगर हम गुड्स बनाए तो उसके लिए हमें एक फाइनल प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ मटेरियल्स चाहिए। ठीक है। तो जो मटेरियल्स चाहिए वो हो गया हमारा रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स के अंडर क्या आता है? ज़्यादातर मिनरल, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एनिमल्स एक्सेट्रा, ये सब हमारा रॉ मटेरियल के अंडर आता है। तो एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। सपोज जैसे हमारा मिनरल्स हो गया, ठीक है, कोई भी गोल्ड हो या सिल्वर हो, इससे अगर हम कुछ भी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, जैसे हमारा ऑर्नामेंट के लिए कुछ भी चीज़ें बनाया मैंने, ठीक है, तो नेकलेस हो गया या कुछ भी हो गया, तो ये क्या बन गया? हमारा रॉ मटेरियल। नेकलेस के लिए गोल्ड रॉ मटेरियल है, तो ये हमारा रॉ मटेरियल के अंडर आ जाता है। ठीक है। ऐसे वेजिटेशन, ठीक है, पेड़ वगैरह वेजिटेशन से अगर हम यूज़ करें पेपर बनाने के लिए या वुडन प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल हो गया। वैसे ही अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हम कुछ भी बनाए, जैसे व्हीट से हम कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है, ब्रेड वगैरह बना लेते हैं, तो वो भी हमारा व्हीट क्या बन गया? रॉ मटेरियल बन गया। ठीक है। एनिमल्स भी हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारा रॉ मटेरियल बन गया। पर यहाँ पे एक चीज़ गौर करो कि रॉ मटेरियल और जो एनर्जी रिसोर्स है, इसका जो डिफरेंस है एकदम छोटा सा है। ठीक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ वो रॉ मटेरियल भी बन सकता है, एट द सेम टाइम वो एनर्जी रिसोर्स भी बन सकते हैं। ठीक है। अगर एग्जांपल ले ले हम कोयल का, गैस का, पेट्रोलियम का, ठीक है, इसको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, तो वो उस टाइम पे वो रॉ मटेरियल कहलाएगा। अगर उसे हम एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करें तो वो हमारा एनर्जी रिसोर्स बोलेगा। ठीक है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब फाइनल डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि अगर किसी चीज़ को हम एनर्जी के लिए यूज़ करें, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करें, तो वो हमारा एनर्जी रिसोर्स हो गया। और अगर किसी फाइनल प्रोडक्ट के लिए हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करें, तो वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप हम रिसोर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन ओनरशिप हम रिसोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी, एक है नेशनल रिसोर्स, एक है इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में। तो इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है? कोई भी अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीद लिया, ठीक है, या एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है। क्योंकि उसका ओनरशिप सिर्फ मेरे पास है या मेरे कंपनी के पास है। ठीक है। कोई दूसरा उसे यूज़ नहीं कर सकता, इसके लिए इसका जो रिसोर्स है वो इंडिविजुअल हो गया। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होगा कि सपोज एक कम्युनिटी किसी प्रॉपर्टी को ओन करता है, तो वो हमारा हो गया कम्युनिटी ओन रिसोर्स। ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर देखें जो पब्लिक पार्क है, ठीक है, या जो गांव में होते हैं ना, वेल होते हैं जहाँ से सभी लोग पानी पीते हैं, ठीक है, या पंचायत का कुछ
चीज़ है, ठीक है, तो वो सब हमारा उसका कोई पर्सनल ओनर नहीं है, ठीक है, पूरा कम्युनिटी ओनर है उसका, तो इसके लिए इसको हम कम्युनिटी ओनर रिसोर्स बोलेंगे। तो नेक्स्ट आ गया हमारा नेशनल रिसोर्स। तो नेशनल रिसोर्स क्या है, जो किसी नेशन के अंडर, किसी कंट्री के अंडर रहता है, वो हो गया हमारा नेशनल रिसोर्स। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारा इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे का ओनर कौन है, हमारा इंडियन गवर्नमेंट, तो इसका ये हो गया हमारा नेशनल रिसोर्स, ठीक है। तो कैनल जैसे इरिगेशन के लिए देश, बहुत सारे देश कैनल बनाते हैं, तो रोड वगैरह तो है ही, तो रोड, कैनल, ये सब भी हमारा नेशनल रिसोर्स के अंडर आ जाता है, ठीक है। रिवर वगैरह ये सब भी हमारा नेशनल रिसोर्स के अंदर आ जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इंटरनेशनल रिसोर्स में एक ही चीज़ आता है, वो क्या, जो ओशन है वो हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स पे आता है। पर इसका एक कंडीशन है कि 200 किलोमीटर जो हमारा दायरा है, ठीक है, जो हमारे बाउंड्री से ओशन का 200 किलोमीटर है, तो वो हमारा नेशनल प्रॉपर्टी में आता है, इंटरनेशनल में नहीं। 200 को छोड़ के जो चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए यूएन का परमिशन चाहिए कुछ भी करना चाहे तो। और अगर 200 किलोमीटर के अंदर कुछ होता है, ठीक है, तो वो हमारा नेशनल प्रॉपर्टी हो गया। रिसोर्स के और भी क्लासिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाला वीडियो को क्लिक कीजिए, और अगर रिसोर्स का डेफिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये राइट वाला वीडियो क्लिक करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।